दोस्तों, आधी रात गुजर चुकी थी। हिंदुस्तान में फर्ज का वक्त करीब आ रहा था। तभी मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर यह था कि ईरान के दक्षिण हिस्से में स्थित सिरिक इलाके में एक बार फिर सैन्य हलचल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि वहां एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य वेयर हाउस और उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां हथियार रखे होने की आशंका जताई जा रही थी। दोस्तों, वैसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह पहले से तय रणनीति का हिस्सा था या फिर हाल के घटनाक्रमों की जवाबी कार्रवाई थी? यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से समुद्र में टैंकरों को लेकर लगातार तनाव बना हुआ था। एक के बाद एक घटनाएं ने पूरे क्षेत्र का माहौल गर्म कर दिया। दावा किया जा रहा है कि टैंकरों पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की है और अब पहले से ज्यादा बड़े हमले किए गए। अगर यह सच है तो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा संदेश भी माना जाएगा। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से लगातार एक ही बात कह रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट में अभी शांति जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है। यहाँ हर कुछ घंटे में तस्वीर बदल दी जाती है। कभी बातचीत की खबर आती है, कभी सीज फायर की चर्चा होती है और फिर अचानक किसी हमले की खबर सामने आ जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया की निगाहें लगातार इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। उधर आप मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस देखें तो अमेरिका जासूसी विमानों की गतिविधियां लगातार बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। सैन्य निगरानी लगातार जारी है। इसका मतलब साफ है कि हालात पर हर पल नजर रखी जा रही है। किसी भी संभावित घटना के लिए तैयारी जारी है। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर बातचीत हो रही है, अगर समझौते की कोशिश चल रही है, अगर तनाव कम करने की बातें की जा रही हैं, तो फिर हमले क्यों हो रहे हैं? अगर समझौते के बाद भी सैन्य कार्रवाई जारी रहती है, तो ऐसे समझौते का वास्तविक महत्व क्या रह जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बात हमेशा याद रखें, यहाँ अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि देशों के अपने अपने हित होते हैं। आज जो देश बातचीत के मेज पर बैठा है, कल वही जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए हर बयान, हर घटना को समझदारी से देखना जरूरी है। अगर यह तनाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार, व्यापार, समुद्री रास्तों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह तनाव यही थमेगा या फिर दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई देखने को मिलेगा। क्या बातचीत से शुरू होगी या हालात और बिगड़ेंगे? इन सब सवालों का जवाब आने वाले समय ही देगा। दोस्तों, वैसे में आपको क्या लगता है? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है या अभी भी कूटनीति के जरिए हालात संभाले जा सकते हैं? ऐसे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खबरें बिना किसी सोच शराबे के तथ्यों के साथ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।